हेलो फ्रेंड्स, आई होप आप लोगों के सारे पेपर अच्छे हुए हैं। अब ये लास्ट पेपर है। जी हाँ, सीए इंटर स्टूडेंट्स का ये लास्ट पेपर है। अब हिम्मत मत हारिए। हिम्मत टूट भी रही है तो हौसला रखिए। वो कहते हैं ना, अंत भला तो सब भला। अगर अंत में आपने बहुत अच्छा परफॉर्म किया तो ट्रस्ट मी, अगर कोई पेपर आपका खराब भी गया है तो हमारा जो सब्जेक्ट है एफएमई को वो मैनेज कर लेगा। तो सर, हम एफएमई को किस तरह से रिवाइज करें एग्जाम से पहले? आप अभी घर जाएंगे, आराम करेंगे और एटलीस्ट मैं आप सभी से ये उम्मीद रखूंगा कि 1 या 2 घंटे आप आराम से अपने माइंड को रिलैक्स करके अच्छी नींद लीजिए, ठीक है? और वो सारी चीजें भूल जाइए जो आपके माइंड में चल रहा है रिगार्डिंग योर पास्ट पेपर्स, और सिर्फ एक ही फोकस रखिए, एफएमई को में इस बार 100 आउट ऑफ 100 सिक्योर करना है। जी हाँ, ये पॉसिबल है और हम और आप मिलकर इसे पॉसिबल बनाएंगे। तो सबसे पहले किस तरह से हम रिवाइज करें? तो चाहे आपने क्लासेस कहीं से भी लिया हो, आपका सबसे पहला एफएम के ऊपर आपका यहां पर क्लास नोट्स होगा, आपको जो क्लास मटेरियल दिया गया होगा, ठीक है? तो अपनी जो क्लास मटेरियल है, क्लास नोट्स है, जो रजिस्टर आपने नोटबुक बनाया है, उसे आप बहुत अच्छे से रिवाइज कर लीजिए। ऐसा तो नहीं है कि पहली बार ही रिवाइज करने बैठे हैं, उसे आप अच्छे से रिवाइज कर लीजिए। सबसे ज्यादा टाइम इसी चीज में लगने वाला है, स्टार्ट से लेकर एंड तक। सर, सीक्वेंस कौन सा फॉलो करें? सीक्वेंस वही फॉलो कीजिए जो आपको क्लास में बताया गया है। जैसे हम लोगों का जो क्लास का सीक्वेंस रहता है, नॉर्मली हम लोग जो एक कॉस्ट ऑफ कैपिटल चैप्टर है वहां से शुरुआत करते हैं। उसके पहले फिर हमने और बेसिक चीजें, टाइम वैल्यू ऑफ मनी और वैल्यूएशन ऑफ सिक्योरिटी भी कराया है। छोटे छोटे चैप्टर है, उसे भी रिवाइज कर लीजिए। कॉस्ट ऑफ कैपिटल, अगर आप कैपिटल स्ट्रक्चर पहले रिवाइज करते हैं कॉस्ट ऑफ कैपिटल से, तो कहीं ना कहीं आपको फिर दिक्कत होगी समझने में, लिंक करने में। और कैपिटल बजटिंग भी स्टार्ट कर लेते कॉस्ट ऑफ कैपिटल से, तब भी आपको दिक्कत फेस करना होगा, क्योंकि डिस्काउंट रेट का कॉन्सेप्ट कॉस्ट ऑफ कैपिटल में ही बताया गया है। तो जो सीक्वेंस आपको क्लास में मैंने दिया है या कोई भी क्लास में आपने किया हो, वही सीक्वेंस आप फॉलो करें। कॉस्ट ऑफ कैपिटल, देन आपका लीवरेज, देन कैपिटल स्ट्रक्चर, सोर्स ऑफ फाइनेंसिंग, ब्रेक इवन पॉइंट्स, ईबीआईटी, ईपीएस इंडिफरेंस पॉइंट, रेशियो एनालिसिस, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट के सारे पार्ट्स, उसके बाद डिविडेंड चैप्टर, देन कैपिटल बजटिंग का बेसिक पार्ट, देन रिस्क एनालिसिस इन कैपिटल बजटिंग। तो हो गया आपका पूरा सिलेबस रिवाइज। सारे क्वेश्चंस करने, हाँ सारे क्वेश्चंस देखना है। अगर वही क्वेश्चन हाथ से करना है जिसमें आपको दिक्कत फेस करना पड़ रहा है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल का एक क्वेश्चन हाथ से कर लीजिएगा, लीवरेज का एक क्वेश्चन हाथ से कर लीजिएगा, रेशियो एनालिसिस का एक क्वेश्चन फुल फ्लेज्ड हाथ से कर लीजिएगा, कैपिटल बजटिंग का फुल फ्लेज्ड एक क्वेश्चन हाथ से कर लीजिएगा, रिस्क एनालिसिस स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करने का एक क्वेश्चन हाथ से कर लीजिएगा, वेरिएंस कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का एक क्वेश्चन हाथ से कर लीजिएगा, सेंसिटिविटी एनालिसिस का भी एक क्वेश्चन हाथ से कर लीजिएगा, जो और वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट का भी एक क्वेश्चन हाथ से कर लीजिएगा। उसके भी सब पार्ट है, वर्किंग कैपिटल एस्टिमेशन का फॉर्मेट, फिर उसके बाद आपका आया डेटर मैनेजमेंट का फॉर्मेट, उसे एक बार हाथ से कैश मैनेजमेंट, कैश बजट का एक फॉर्मेट अपने हाथ से कर लीजिएगा। आई होप आप बातों को समझ रहे हैं। जब आप करने बैठेंगे तो सब चीज आपको रेडीमेड क्लास नोट्स में लिखाया गया है, आपको सिर्फ रिवाइज करना है। वो क्वेश्चन छोड़ दीजिएगा जो आपको आसान लगता है, आपको लगता है यार ये तो हो जाएगा, उसको आपको करके देखने की जरूरत नहीं है। वो सारे क्वेश्चंस जो मटेरियल में है उसको आपको देखना है। जो क्वेश्चंस आपको लगता है आसान है उसको छोड़ दीजिएगा। इसमें सबसे ज्यादा टाइम लगने वाला है, घबराइएगा मत, टाइम को डिवाइड कर लीजिएगा। उसके बाद आपका आता है शॉर्ट थ्योरी नोट्स। एफएम का जो थ्योरी नोट्स है वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि ये ऑप्शनल होता है। ऑप्शनल पार्ट में थ्योरी नोट्स आता है, तो छोटा सा थ्योरी नोट्स का बुकलेट मैंने आपको बना के दिया है। अगर कोई अभी तक थ्योरी नोट्स नहीं रेफर किया तो मैं इस YouTube के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में थ्योरी नोट्स का आपको
डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा या एक ग्रुप में मैं डाल दूंगा, उसे आप कर लीजिएगा। शॉर्ट थ्योरी नोट्स उससे आप मैनेज कर सकते हैं प्रिंट आउट निकालकर, मात्र कुछ ही पेज उसका है, लेकिन ये मैंडेटरी नहीं है, ऑप्शनल है, तो बहुत ज्यादा टाइम आपको नहीं लगाना है, जस्ट एक रीडिंग करना है, पॉइंट्स रीड करना है। और फर्स्ट चैप्टर थ्योरी नोट्स का भी जो फर्स्ट चैप्टर है और सेकंड चैप्टर है, उससे तो थ्योरी आती है, हो सकता है 100% थ्योरी इसी से आ जाए, तो बहुत ज्यादा आपको वास्ट इसका कवरेज नहीं करना है, इसका शॉर्ट कवरेज करना है, कम टाइम पे इसका कवरेज करना है। एंड देन आपका आता है यहां पर चालीसा या फॉर्मूला समरी। जितने भी फॉर्मुलेज आपने एफए में पढ़े हैं, अगर एक जगह मिल जाए तो बात ही क्या हो। मैंने पूरे फॉर्मूले को कुछ ही पेजों में समराइज कर दिया है, उसका भी पीडीएफ फॉर्म में मैं नोट्स दे दूंगा, उसे भी आप कर लीजिएगा। और ये वाला जो पार्ट है वो आप एकदम लास्ट के और तौर पे भी छोड़ सकते हैं, जब आपका सारा पार्ट खत्म हो जाए तो लास्ट में, क्योंकि बहुत बार देखा गया है बच्चे बेसिक फॉर्मूले में भी गलती कर देते हैं, तो वो चीज नहीं होना चाहिए। तो ये पार्ट हो गया एफएम का। अब बात आती है इको फॉर फाइनेंस। तो फर्स्ट रूल है अगेन क्लास मटेरियल आप रिवाइज कीजिए। शॉर्ट बहुत ज्यादा आपको डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं है। इकोनॉमिक्स का मैंने आपको बहुत अच्छी सी थ्योरी नोट्स दी हुई है। ग्राफ के क्वेश्चंस आप छोड़कर जा सकते हैं। जी हां, ग्राफ के क्वेश्चंस जो आपको नहीं समझ में आ रहे हैं या जो टाइम टेकिंग है वो आप छोड़ के जा सकते हैं, क्योंकि ग्राफ का क्वेश्चंस या तो आएगा नहीं, और आएगा भी तो ऑप्शनल में होगा, उसमें टाइम टेकिंग रहता है। तो टाइम बेनिफिट एनालिसिस से मैं यह निर्णय ले सकता हूं कि ग्राफ के क्वेश्चंस हम छोड़ के जा सकते हैं। उसमें भी आपको बहुत जो आसान ग्राफ लगता है वो आप कर लीजिएगा। पॉइंट्स, कीवर्ड्स आपको रिकॉल करने, याद रखिएगा, पूरा पूरा आप लाइन याद नहीं कर सकते, आपके माइंड में कीवर्ड्स होने चाहिए। हाँ, इस थ्योरी में ये कहा गया है, इस थ्योरी में ये कहा गया है, इसमें ऐसे करना है, इसके 5 पॉइंट्स हमें याद है, इसके 6 पॉइंट्स हमें याद है, डिफरेंसेस आएगा तो ये लिखना है। कीवर्ड्स आपको ध्यान रखने हैं। कीवर्ड्स के साथ आपको इकोनॉमिक्स, और समझ लीजिए स्टूडेंट्स के 95 मार्क्स तक आए हुए हैं इकोनॉमिक्स एफएम इको में, तो इसका मतलब इकोनॉमिक्स फॉर फाइनेंस में भी मार्क्स मिलता है, थ्योरी में भी मार्क्स मिलता है। टू द पॉइंट थ्योरी लिखेंगे तो जरूर मार्क्स मिलेगा। उसके साथ मैंने एक एप्लीकेशन बेस्ड थ्योरी इकोनॉमिक्स का नोट्स दिया, जिसमें सारे प्रैक्टिकल मैंने एक साथ कवर कर दिया है। इकोनॉमिक्स में भी प्रैक्टिकल क्वेश्चन 15 नंबर का आता है, तो वो भी एक तरह का बोनेंजा है, क्योंकि बहुत इजी होता है उसका प्रैक्टिकल क्वेश्चन, उसको भी आप कर लीजिएगा। एप्लीकेशन बेस्ड प्रैक्टिकल क्वेश्चन, तो आपका ये पूरा मटेरियल रिवाइज हो गया इकोनॉमिक्स का, जहां पर आपने पूरा अच्छे से इकोनॉमिक्स कर लिया है। आपको अगर एप्लीकेशन बेस्ड का बुकलेट चाहिए सॉफ्ट कॉपी में, अगर आप मेरे स्टूडेंट नहीं है तो आप मुझसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं, मैं उसका भी बुकलेट आपको प्रोवाइड कर दूंगा। और आपको थ्योरी भी चाहिए, प्रॉपर थ्योरी भी चाहिए इकोनॉमिक्स की, वो भी मैं आपको सॉफ्ट कॉपी में प्रोवाइड कर दूंगा। अगर आप मेरे स्टूडेंट नहीं है तो आप मुझसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं। रिक्वेस्ट कहां होगा, उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको डिटेल्स दे दूंगा। फिर आता है अगेन इसका भी फॉर्मूला चालीसा। फॉर्मूला बहुत शॉर्ट है, इसका छोटे छोटे फॉर्मुलेज हैं, और डायरेक्ट इसका क्वेश्चन आता है। डायरेक्ट आप फॉर्मूला यूज कर आंसर ले सकते हैं, आंसर मिल जाएगा। तो इसका भी आपको मैं शॉर्ट समेरी चालीसा बुकलेट वो भी मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, याद रखिएगा हमारा टारगेट 100% मार्क्स का है, हमारा टारगेट है 90 एबव लाने का, और डेफिनेटली अगर आप मेहनत करेंगे तो 90 एबव मार्क्स भी आपको मिल जाएगा। बस आपको मेहनत करनी है। तो जाते जाते इतना ही कहूंगा कि अगर कोई भी क्वेरी हो तो आप इस नंबर पे आप मैसेज कर सकते हैं, मैं कॉल करने की कोशिश करूंगा आप लोगों को, आपके डाउट्स हैंडल करने की कोशिश करूंगा। एग्जाम से पेपर से पहले मैं कोशिश करूंगा इस नंबर में पूरा एक्टिव रहूं। आप एनी टाइम यहां पे कॉल कीजिए, मैं कोशिश करूंगा आपके हर एक एग्जाम के साथ मैं आपका ताल में ताल मिलाकर चल सकूं। और मैं एक 9 घंटे का पूरा मैराथन लेक्चर यहां पर आपको देने वाला हूं। मैं उसे 7 बजे अपने चैनल में अपलोड कर दूंगा। इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, 7 बजे मैं अपलोड कर दूंगा। उसमें पूरा मैराथन है 9 घंटे का, पूरा आपका एफएमई को रिवाइज हो जाएगा। कहीं कुछ देखने की जरूरत नहीं है, पूरा फॉर्मूला, पूरा इकोनॉमिक्स, एवरीथिंग आपका रिवाइज हो जाएगा। आप बस उसे कर लीजिएगा, बहुत फायदा मिलेगा। याद रखिएगा हमारा टारगेट है 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स लाने का। तो फ्रेंड्स, ऑल द बेस्ट। इस एग्जाम को अपने लाइफ का बेस्ट एग्जाम बनाना है। आपको मेरा साथ हमेशा मिलेगा, आपके साथ मैं हमेशा कनेक्टेड रहूंगा। आप यहां पर इसमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, टेलीग्राम में भी यही नंबर है, इसमें भी आप मैसेज कर सकते हैं।
I will wait for your SMS, I will wait for your query, WhatsApp मैसेज, डाउट्स मैं वेट करूंगा। और 7 बजे मैराथन लेक्चर में लाइव करने वाला हूं, प्रीमियम करने वाला हूं, उस पे भी आप पूरा फोकस रखिएगा। बहुत अच्छा वो मैराथन होने वाला है और आपको जो मैंने स्ट्रेटेजी बताई वो स्ट्रेटेजी फॉलो कीजिए, पूरा जान लगा दीजिए, टाइम से सो जाइएगा, टाइम से सोना है और जो टाइम बचे उस टाइम को अपने पढ़ाई पे लगा देना है। याद रखिएगा, अंत भला तो सब भला, लास्ट एग्जाम है, ऐसा खेलिए, ऐसा पढ़िए कि आपके सारे जो एग्जाम्स अगर कोई खराब भी हुए हों तो इसमें पूरा मेकअप कर जाए। सेट ऑफ इफेक्ट होता है एग्जाम में, एक ग्रुप नहीं, बहुत सारे स्टूडेंट्स सिर्फ एफएम इको के बदौलत पूरा ग्रुप उनका क्लियर हो गया है। तो फ्रेंड्स, मेरे ख्याल से मैंने सारी बातें कह दी है, आपके मैसेजेस का इंतजार करूंगा। 7 बजे मैराथन लोड हो जाएगा, उसको भी आप देखिएगा। ऑल द बेस्ट। कोई भी क्वेरी हो एफएम इको से रिलेटेड, आप मेरे स्टूडेंट हैं या नहीं है, ये मायने नहीं रखता, आपको सपोर्ट करना है ये मायने रखता है। और आपके साथ एग्जाम तक मैं आपके साथ ताल में ताल मिला के चलूंगा। आपका एग्जाम नहीं है, ये मेरा एग्जाम है, आपका इम्तिहान नहीं है, ये मेरा इम्तिहान है। लेट्स सी, लेट्स रॉक एंड लेट्स मेक द एग्जाम द बेस्ट एग्जाम ऑफ योर लाइफ। थैंक यू सो मच।